नमस्ते आप सभी को। आज मैं आया हूँ एक कहानी सुनाने के लिए। तो ऐसा है, मैं रहता हूँ बेंगलोर के स्पाइस गार्डन में, जो कि माराथली में है। जो भी बेंगलोर को थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता चल जाएगा कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पे रहता हूँ। अब कहानी शुरू होती है कि मैंने आज शाम को डिसाइड किया कि मेरा एक बंगाली फ्रेंड है जिसका नाम है अनिक। उसके घर एक बार जाऊँ, उससे मिलने का काफ़ी मन था। तो मैंने उसको फ़ोन किया और उसने बोला कि तुम भाई आ जाओ। और वो रहता है महादेवपुरा में। तो वो हमारे स्पाइस गार्डन से वो ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस में रहता है। तो मैंने अपने रूममेट का रॉयल एनफील्ड थंडर बर्ड उठाया और गड़गड़ 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 करते हुए पहुंच गया वहाँ पे। अब दोस्त के पास इतने दिन बाद जाओगे, बातचीत करोगे, फिर वो भी बोलेगा कि भाई डिनर के लिए रुक जाओ, और फिर डिनर के बाद भी बातचीत गप्पे लड़ाओगे तो समय का पता ही नहीं चलता। तो वही हुआ। देखते ही देखते 1:30-2 बज गए और मैंने घड़ी देखा। मैंने अनीक से बोला कि भाई रात के 2 बज रहे हैं, अब तो मुझे इजाज़त दे दो, अब मुझे जाना है अपने घर। तो उसने बोला कि ठीक है भाई, चले जाओ। तो मैं अपनी बाइक लेके जैसे ही निकला, महादेवपुरा का जो इलाका है वो मैंने क्रॉस किया। जस्ट 2 किलोमीटर मैंने मुश्किल से बाइक चलाया होगा। मैं NH 44, जो कि नेशनल हाईवे 44, हमारे भारत का सबसे बड़ा हाईवे है, उस पे जैसे ही मैं एंटर किया और मेरे बाइक का पेट्रोल हो गया ख़त्म। और मैंने चेक किया तो भाई मैंने ये पाया कि बाइक रिज़र्व में थी। गलती मेरी थी कि मैंने पेट्रोल डलवाना डलवाना भूल गया। ठीक है। तो मैंने देखा कि अब तो कोई उपाय है नहीं, चलो भाई धक्का लगाते हैं। स्पाइस गार्डन वहाँ से 3 किलोमीटर था, 3.2 किलोमीटर यू कैन से। सो मैंने अपना बाइक धक्का लगाने स्टार्ट किया और मैंने ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर धक्का लगाया। और पीछे से एक बंदा आया जो कि ज़ोमैटो वाला बंदा था अपने स्कूटी में। तो उसने मुझे बोला कि भैया मैं आपको पीछे से धक्के देता हूँ, आगे शायद आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है भैया, आपकी मेहरबानी। तो उसने धक्का देने की कोशिश की, लेकिन कोशिश हो गया नाकामयाब। क्यों नाकामयाब हुआ? क्योंकि वो जो सड़क थी वो ऊपर की तरफ ऐसे जा रही थी, है ना। तो चढ़ाई थी वो। तो धक्का देने से कोई फ़ायदा पहुंचा नहीं, क्योंकि काफ़ी भारी बाइक था और कुछ हुआ नहीं, लाभ मुझे मिला नहीं। फिर पीछे से एक और बंदा आया, वो भी फूड डिलीवरी वाला बंदा था, वो बाइक से था। तो उस ज़ोमैटो वाले भाई ने बोला कि भाई आप इनको थोड़ा सा मदद कर दो, क्योंकि मेरा ऑर्डर है और मैं ऑर्डर डिलीवर करके मैं कोशिश करूँगा वापस आने का। तो उस बंदे ने बोला कि आप टेंशन मत लो भैया, मैं संभाल लूँगा। तो उस बंदे ने बोला कि भैया मैं आपको धक्का देता हूँ पीछे से, आप बाइक पे बैठो। तो मैंने बोला महाराज ये प्लान पहले ही फेल हो चुका है, आपके पास कोई दूसरा आइडिया है तो बताओ। तो उसने बोला कि आपको कहाँ जाना है? तो मैंने बोला मुझे स्पाइस गार्डन जाना है। तो उसने बोला भैया मेरा जो ऑर्डर है वो भी स्पाइस गार्डन का ही है। तो आप एक काम करिए, आप बाइक में बैठ जाइए, आगे पेट्रोल पंप मिलेगा, पेट्रोल आप डलवा लीजिएगा, फिर मैं आपको वापस ड्रॉप कर दूंगा। मैंने बोला जो हुकुम। तो वहीं पे जहाँ पे मैंने बाइक पार्क किया, नेशनल हाईवे 44 पे, और जहाँ पे पार्क किया था जस्ट उसके सामने ही किस्मत अच्छी थी तो मुझे एक किनले का 1 लीटर वाला खाली बॉटल मिल गया। तो चलो लगे हाथ बॉटल भी मिल गया और साथ में मदद भी मिल गई। तो मैंने उसके बाइक के पीछे में बैठा और चलने लगा। और मैं उससे थोड़ी देर बात करते ही समझ गया कि भाई हमारे आसाम से है। तो मैंने उससे बांग्ला में बात करने का कोशिश किया और भाई ने बोला कि मुझे बांग्ला बहुत अच्छे से आता है। हम लोग बांग्ला में ही फिर बात करने लगे। तो मैंने पूछा कि आप कितने साल से यहाँ पे बेंगलोर में हो, क्या काम करते हो, और भी जैसी चीज़ें, मतलब इन जनरल हम लोगों से मिलते हैं तो पूछते हैं, मैंने उससे पूछा। तो उस बंदे ने मुझे स्पाइस गार्डन के आगे एक पेट्रोल पंप था वहाँ पे लेके गया। और मैंने पेट्रोल पंप वाले से रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरा बाइक वहाँ पे नेशनल हाईवे 44 में खड़ा है, जो कि ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर दूर है, तो आप इसमें डाल दीजिए पेट्रोल, इमरजेंसी केस है। तो उसने मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं भाई, हमारे यहाँ पे रूल है नहीं, हम आपको वैसे प्लास्टिक के बोतल में पेट्रोल नहीं दे सकते। और ये मतलब जो प्लास्टिक का बोतल होता है ना किनले वाला, उसका वो मुंह भी काफ़ी छोटा सा रहता है, तो उसमें पेट्रोल डालना भी काफ़ी मुश्किल काम है। तो मैंने वो हमारे जो फूड डिलीवरी वाले भैया थे, तो उसने बोला कि आप टेंशन मत लो, पहले चलो ऑर्डर पिक करते हैं। मैंने बोला हाँ भाई चलो। तो हम लोग गए, ऑर्डर पिक किए और मुझे आइडिया आया
कि यहाँ पे एक जूस का दुकान है, क्योंकि स्पाइस गार्डन का जो इलाका है ना, वहाँ पे आपको 2-2:30 बजे, कभी कभी 3 बजे तक भी दुकानें खुली मिलती है, जूस की दुकानें और वो चाय वाय की दुकानें। तो मैंने जूस की दुकान से वो 2 जूस का जो गिलास होता है, मैंने वो लिया उनसे, क्योंकि वो ग्लास का मुंह काफ़ी बड़ा रहता है तो उसमें पेट्रोल डल सकता है। तो मैं उस उनके साथ ऑर्डर पिक किया। ऑर्डर पिक करने के बाद पेट्रोल पंप गया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि चलिए अंकल, मेरे पास तो अब दूसरा जुगाड़ है, आप इसमें डाल दीजिए पेट्रोल। तो उसने बोला कि नहीं इल्ला, उसमें नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि वहाँ पे कैमरा लगा है और हमारा ये आउट ऑफ रूल है, हम आपको नहीं दे सकते। तो मैं तो फंस गया, क्योंकि वहाँ उस इलाके में बस एक ही पेट्रोल पंप है जो कि ओपन है, और बाइक जो है वो नेशनल हाईवे 44 पे रखा हुआ है। तो मैंने वो पेट्रोल पंप के एक वो होता है ना जहाँ पे ऑफिसर रहता है, तो वहाँ पे ऑफिस में एंटर किया। तो ऑफिस में जो सुपरवाइज़र था उसको मैंने रिक्वेस्ट किया इंग्लिश में, क्योंकि कर्नाटका में अगर मतलब हिंदी चलता उतना है नहीं, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये सच्चाई है। अगर आपको कन्नड़ा आता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। तो मैंने उनसे इंग्लिश में और थोड़ा बहुत मैनेजेबल कन्नड़ा जो मैंने सीखा है दोस्तों से, मैंने उनको बोला, रिक्वेस्ट किया कि सर आप जैसे भी हो उसमें मतलब थोड़ा सा पेट्रोल आप दे दीजिए। तो उस जो सुपरवाइज़र था वो मान गया, तो उसने मुझे एक कैन दिया 1 लीटर वाला उनका। तो उस कैन में मैंने पेट्रोल डाला पहले, फिर उनके पास एक वो फनल था जिसको हम लोग कुपी कहते हैं शायद, मतलब हिंदी में, और बांग्ला में तो उसको कुपी कहते हैं शायद, वो जो भी है आप समझ गए होंगे। तो उसमें वो कैन से मैंने कुपी में तेल डाला और फिर उसके नीचे अपना प्लास्टिक का बॉटल लगाया, तो वो फिल कर लिया मैंने, बॉटल फिल किया। और जैसे ही मैं बात कर रहा था पेट्रोल पंप के स्टाफ से, तो वो मुझसे बोले कि आप अगर कन्नड़ा सीख लोगे दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। तो मैंने बोला महाराज वही करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो आप पेट्रोल डाल दीजिए, लैंग्वेज तो सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने उनको फिर मतलब थोड़ा थोड़ा कन्नड़ा होता है ना, पूछते हैं कि कितना हुआ, तो ऐसे बोलते हैं कि यस्टो यस्टा, ऐसा पूछते हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो बोला अच्छा आप सीख रहे हो? मैंने बोला हाँ। तो बोला कितने का पेट्रोल चाहिए? तो मैंने बोला कि 100। नूरू मतलब होता है कन्नड़ा में 100। तो वो थोड़ा खुश हो गए। तो उन्होंने बोला कि आप अगर जैसे सीखोगे ना तो आपको मदद होगी। तो मतलब ये बेंगलोर में तो चल जाएगा हिंदी इंग्लिश, लेकिन जैसे आप थोड़ा अंदर एंटर करोगे कर्नाटका के गांव वगैरह में, वहाँ पे आपको कन्नड़ा ही चलता है, ऐसा उन्होंने बोला। तो जो भी है, ऐसे चीज़ें फेस करनी पड़ती है। रात के तब ऑलमोस्ट 2:45 हो रहे थे। ठीक है, तो मैंने वहाँ से पेट्रोल लिया, उनको धन्यवाद किया। करने के बाद हमारे जो फूड डिलीवरी वाले भैया थे, उन्होंने बोला कि चलो अब डिलीवर करके आते हैं खाना। तो हम दोनों गए, खाना डिलीवर करके आए और उनसे पूछने लगे और भी सवालें कि आप कितना पैसा जो है आप कमा लेते हो, और आपके घर पे कौन कौन है, और पैसा भेजते हो आप कैसे, और कैसे यहाँ पे रहते हो। एक चीज़ मुझे समझ में आया कि ये इनका जो ज़िंदगी है, इनका जो लाइफ और लाइवलीहुड, ये दोनों ही काफ़ी चैलेंजिंग है सच बताऊँ तो। क्योंकि उस बंदे ने बोला कि मैं सुबह से लेके रात 2-3 बजे तक मैं यहाँ पे बाइक चलाता हूँ फूड डिलीवरी करने के लिए। मैं आसाम से हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज के को लेके भी कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी आते हैं। उसने ये बात बताई, लेकिन उसने ये भी बताया, ये उनका अनुभव उन्होंने बताया कि लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, काफ़ी वेलकमिंग है, काफ़ी वो कॉपरेट भी करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा इंसिडेंट्स तो फेस करना पड़ता है, जैसे मैंने भी काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स फेस किए हैं रिगार्डिंग दैट लैंग्वेज। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग बहुत हम्बल है, काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर आप उनका भाषा अगर आप सीख लो, इफ़ यू आर एबल टू कम्युनिकेट इन देयर लैंग्वेज, तो भाई आप पूछो ही मत, तो आपको बहुत ही यहाँ पे मदद मिलेगा। ये मैं अपने अनुभव से, नो ऑफेंस, अपने अनुभव से मैं ये कहना चाहता हूँ। फिर उस बंदे ने मेरे को बाइक तक लेके गया, मैंने बाइक में पेट्रोल डाला और उसको बहुत धन्यवाद दिया। चॉकलेट भी खिलाया मैंने उसको, गले भी लगा, उसके साथ सेल्फी भी क्लिक किया। और मैंने उसका नाम पूछा तो उनका नाम था ज़ुबैर। तो अगर ज़ुबैर भाई जैसे लोग जो रोड पे 2-2:30 बजे रुक के लोगों का मदद करते हैं, और उन्होंने मुझे ये कहा ज़ुबैर भाई ने कि यान भाई ये मेरा लास्ट ऑर्डर था, मैं घर जाने वाला था, लेकिन मैंने आपके लिए रुक गया मैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमारा देश जो है बहुत महान है, बहुत डाइवर्सिफाई है, अलग अलग किस्म के लोग हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत काफ़ी कॉमन है हमारे भारतीयों में कि हम दूसरों का मदद करते हुए कभी चूकते नहीं।
और एक बात कहते हैं ना, क्योंकि कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जो इंसान है ना, हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं भगवान है। हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं सेवा का भाव है, कर्तव्य का भाव है। यही भगवत्ता जगाती है हमारे अंदर। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे जैसा कोई बंदा जो रोड पे फंस गया हो, मुश्किल में हो, तो आप भी रुक के उनका मदद करो। बहुत अच्छा लगता है जब लोग रुक के मदद करते हैं। और मैं भी कोशिश करता हूँ लोगों का मदद करना। ये मेरे घर से यही टीचिंग है बचपन से कि लोगों का मदद करो, सपोर्ट करो, लोगों के लिए जियो। अपने लिए तो जियो ही, साथ साथ दूसरों के लिए भी जियो। ऐसा मुझे लगता है कि आप अगर किसी का मदद करोगे तो इन फ्यूचर आपको ऐसे ही मदद जाएगा। तो ऐसा एक स्टोरी मुझे शेयर करना था। काफ़ी देर हो चुका, 10-11 मिनट। इसमें मैंने थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल बातें कही। अगर किसी को बुरा लगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, मेरा बात इतना धैर्य के साथ सुना। और ये जो अचानक से लाइट चली गई, वापस भी आ गई, ये बेंगलोर का क्या कहते हैं, बेंगलोर मैजिक कह लो आप। यहाँ पे कभी भी पावर कट हो सकता है, बड़ा सिटी है। तो बड़े बड़े सिटी में छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहती है। धन्यवाद इतने गहराई से मेरी बातें को सुनने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।